आज हम हैदरपुर में हैं और हैदरपुर में आज हमारे साथ हमारी माताएं बहनें बैठी हैं यहाँ पर। और जो हम विकास की बात करते हैं, पहले कुलदीप जी ये दिखाइए, ये जिनको झुग्गियाँ कहते हैं या छोटे छोटे घर कहते हैं, इनकी गलियाँ दिखाइए कितनी छोटी होती है और इनकी नालियाँ दिखाइए, खुली नालियाँ दिखाइए घर में। इनका दिखाइए, क्या कह रहे, पास आइए। छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, गिर जाते हैं नाली में गिर जाते हैं बच्चे। उठाओ, नहलाओ, धोआओ, ठंडी लगती है। और शौचालय भी नहीं होता है, इनको शौचालय इसमें जाना पड़ता है ना, घर में तो शौचालय नहीं होता है। शौचालय साफ सुथरा है वैसे। हाँ, सफाई का क्या है, सफाई का क्या हालत है? सफाई की हालत है कि सुबह में एक बार हो जाता है, फिर उसके बाद गंदा हो जाता है। हाँ, तो ये जो अच्छा, और ये जो आपने बताया आप पीछे गांव से हैं, वहाँ तो घर बड़े या जमीन की कमी नहीं है, ये तो अपना रहने का साधन, रहने का साधन होता है। मजबूरी में आदमी को आके यहाँ पे रहना पड़ता है। रोजी रोटी वहाँ हमारे लोग के गाँव में नहीं, वहाँ पे नहीं है। तो ये जिम्मेदारी दरअसल सरकार की होती है कि वो जो है लोगों को रोजगार के साधन दे। अब क्या ये आप बताइए, हमारी जब राजनीति चलती है, इलेक्शन चलते हैं, उसमें रोजगार का मुद्दा बनता है? नौकरियां कौन सी पार्टी देने की बात कर रही है? जो खाड़ होता है ऐसे तो नौकरी तो पार्टी को हटे दादा की कोई करत। हाँ, करते नहीं है ना नौकरी। डिमांड तो है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख जाए, उसके बाद उनको नौकरी मिल जाए। तो भटक रहे हैं, काम नहीं मिल रहा है। हाँ, सबके शौक है कि हमारा बच्चा कोई आदमी मैंने नौकरी कर, लेकिन अब नहीं मिल रहा है तो अपना रोजी रोटी शुरू बना रहा है। हाँ, नहीं, ये हमारा काम करने के तरीके में ही हमारे विकास का रास्ता छुपा हुआ है। हाँ। ये कह देते हैं भाई सड़क पे खड़े होके आप काम कर लीजिए, ये तो फिर सरकार क्या करेगी? जो आपने देखा है जैसे दफ्तर बनते हैं, उनमें नौकरियां मिलती हैं, ये सारे जो अर्थव्यवस्था को चलाने का सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो थोड़ा सा ना हम गरीबी पे रखते हैं। एक तो ये जो स्वास्थ्य का मुद्दा है, जैसे आप बताइए हॉस्पिटल्स के क्या हालात है, अस्पतालों के। आप अपना इलाज कराने सरकारी अस्पताल जाते हैं या प्राइवेट से कराते हैं? प्राइवेट से हम लोग तो प्राइवेट कराते हैं। सुनिए, दिखाइए। सरकारी डॉक्टर सुन नहीं रहा, सरकारी डॉक्टर इधर भगा रही, इधर से उधर भटका, वो रूम में है, वो रूम में है, वो रूम में है। बहुत सत्तर जाना पड़ता है, यहाँ से जाऊँ वहाँ से जाऊँ तो कितने अब जिसका जानकारी है उसी के देखेगी, और किसी का नहीं जानकारी है उसी का देखेगी नहीं। हाँ, तो ये हम आपको ग्राउंड रियलिटी, असल हकीकत दिखा रहे हैं। ये हमारे टीवी वाले भी नहीं दिखाते, ये हमारे जो गरीब लोग हैं आपको बता रहे हैं कि सरकारी अस्पतालों के हालात बुरे हैं। इनको अपना पैसा खर्च करके प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ता है। 1000 का दवाई लाया प्राइवेट से, 1000 1100 रुपया बताया, जब 100 रुपया छूट दिया, 1000 रुपया दवाई लाया। और ये जो इतनी स्कीम चलती है गरीबों के नाम की, उसका कोई फायदा नहीं मिल रहा आपको? अभी तक कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। हाँ, तो अब हम यहाँ पे कोई वो नहीं करना चाहते किसी एक पार्टी पे, लेकिन केंद्र सरकार ने भी बहुत सी योजनाएं निकाली गरीबों की नाम की, और जो पिछले 10 साल से यहाँ पे पार्टी थी उन्होंने भी बहुत सारी चीजें चलाई, लेकिन हालात जो गरीब के हैं वो वैसे ही हैं। उसको अपने पैसे खर्च करने पड़ते हैं, अपने पैसे अभी तक कुछ साधन हम लोग कभी नहीं मिला, कोई साधन नहीं है। और बीमारी अक्सर घेरी लेगी, जब ऐसे माहौल में रहेंगे तो बीमारियां लगती है। भैया शुगर हम लोग क्या है कि अपना दवा एक दिन बिना दवा हम लोग नहीं रहते, एक दिन बिना दवा के नहीं रहते। वैसे दवाई खाना अच्छा काम नहीं, थोड़ा व्यायाम वगैरह क्यों नहीं करते आप लोग? जो है उस व्यायाम केने आदमी जाओ, पार्क में छीन छो हो रहा है, पार्क में छीन छो हो रहा है, सारी बातें जुड़ी हुई, ये सही कह रहे हैं। व्यायाम करने कहाँ जाए? अगर ये पार्क में जाते हैं, पहले तो पार्क उतने अच्छे होते नहीं, अगर है भी तो इनके छीना झपटी होती है, छीना झपटी होती है। तो ये भोर में जाओ तो छीना झपटी होने लगता है, छीना झपटी होती है। तो ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बड़ी जिनको तो अपने नौकरियां मिल गई, जिनको अच्छे घर मिल गए, वो कहते नहीं भारत में सब अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है। मैं आपको जमीनी हकीकत दिखा रहा हूँ कि अभी सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, अभी बहुत काम करने की जरूरत है।
और इस पर हमें चर्चा करने की जरूरत है कि ये जो लोगों को छोटे छोटे घरों में बैठा दिया गया है, जो बेरोजगारी का आलम है, लोगों को पता ही नहीं कि बेरोजगारी है। उन्हें लगता है काम तो हमें खुद कमा के खा ले। हम एक दूसरे को कहते हैं खुद कमा के खा ले। अगर खुद ही कमा के खाना हो तो सरकार किस लिए चुनते हैं? भारत के लोगों को तो पता भी नहीं कि विदेशों में 100 में से 90 लोगों को नौकरी मिलती है, भारत में 100 में से 24 ही लोगों को नौकरी मिलती है। आपको कोई अखबार ये बात नहीं बताएगा, कोई टीवी चैनल ये बात नहीं बताएगा। और जिन लोगों ने अपने आप को पार्टी के समर्पण कर दिया है, जो बिक चुके हैं, वो आपको ये बातें कभी नहीं बताएंगे। तो ये अर्थव्यवस्था की बातें हैं। आपने अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम इसी तरीके से ऐसी बातें आगे रखते हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं? दिखाते हैं जो झूठे दिखाते हैं। हाँ, टीवी पे जो है झूठे ये करेंगे वो करेंगे, सरकार कुछ नहीं कर रहा है। हाँ, तो जमीनी हकीकत कुछ 5 और है। लाख के छूट मिल रहा है तो कहाँ हम लोग कभी कुछ नहीं मिल रहा है। हाँ, क्या 5 लाख वाली स्कीम के बारे में बताइए। हाँ, वह तो हम तो वह कह रहे हैं कि 5 लाख के टीवी पर दिखा रहा है, मोबाइल में दिखा रहा है, कहाँ कुछ भी अभी हमने के साधन नहीं मिल रहा है। मोदी वाला लोन कह रहे हैं, हाँ, तो हम लोग को कहाँ दे रहे हैं? हाँ, कोई तो पता ही नहीं लग रहा। नशा, हाँ, नशा बंद करो, दारू का ठेका बंद हाँ, करो। यहाँ पे सच में बहुत दारू पानी है। चोरी चकारी जो हो रही है वो चीजें खत्म करना, चीना जब्ती होती है, चाकू चोरी दिन दहाड़े होता है, दिन दहाड़े चाकू चोरी दिन दहाड़े चलता है। चाकू यहाँ चोरी पे तो वगैरह 50 चलता है। लोग का 100 में से 50 तो तो खाली ये दारू में कैसे सब बोला जाए, कैसे खत्म हो गई ये सारी चीजें? सरकार ने चेंज कर दिया, कैसे बोला जाएगा ये सारी चीजें? सबसे ज्यादा परेशान है ना। जी जी जी। और ये तो बगल में दारू सारू कुल यहाँ पे दारू बिकती है बगल में, और अवैध दारू बिकती है, कोई लाइसेंस वाइसेंस नहीं, अवैध दारू बिकती है। तो ये समस्याएं हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हम एक ऐसा चैनल बना रहे हैं, आपको बस बोलना है हमारे साथ, आपको हमारे साथ बस खड़े होके अपनी ये सच्चाई आज रखनी हमने है। बोल दिया, कल को पता लगा हमारा चेहरा देख करके आए बस चाकू मारते चलते बने। अरे तो ये तो भी खौफ चीज़ है, ना। ये तो डर है। यहाँ पे तो टेंशन नहीं, तो ये तो डर खौफ वाली- नहीं है, तभी तो बिंदास होके बोल रही हूँ मैं। हाँ, हाँ। मेरा कोई खौफ नहीं है, मैं नहीं, बिंदास होके लेकिन बोल और रही लोग हूँ। आदमी डरते हैं, मतलब नहीं, आप डरने वाले डरते होंगे, मैं तो नहीं डरती। अच्छा, आप नहीं डरते नहीं, हैं। मैं नहीं डरती। मरना तो आज भी, मरना तो कल भी। ये बहुत बात आपने बहुत अच्छी हाँ, करी। वही तो। वरना तो मैं ये चीज टेंशन लेकर हूँ कि भैया ये चीजें खत्म नहीं हो कोई रही के है। नाम धर के आदमी नहीं किसी के नाम लेके नहीं बोल रही, ये हाँ, चीजें हाँ। खत्म जी, होनी जी, चाहिए। खत्म अगर होनी सरकार चाहिए। चेंज कर रही है जी, जी। तो ये चीजें खत्म भी करो ना। अब ये है ना, चुनाव हो गया, अब ये दिखाई देगा चुनाव के नहीं, बाद। अब चुनाव से पहले सारे यहाँ सब पे आते आते हैं। हैं, सब हाँ, आते हैं। ये ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये हमारा गली वादा है, गली फलाना घूमते गली गली में घर घर से निकल के करते हैं, ठीक है। हाँ, हाँ। उसके बाद में चुनाव जीतने के बाद में कौन बंदा आता है यहाँ हाँ, पे? अब क्यों कोई नहीं भी नहीं। आप दिखाई क्यों दे? नहीं आ रहे? हाँ, अब क्यों उनको नहीं आ बोलिए रहे? जो पहले आए थे, उनको आवाज। हाँ, आप नहीं, सही वो कह रहे बात है। हैं। हाँ, नहीं, बहुत आप अच्छी बात ठीक है। है। तो जो ये पहले आते चुनाव के वक्त, इनके सब भाई बन जाते, कहते मेरे सर पे हाथ रख दे, तुम मेरी माँ हो, मेरी बहन हो। अब कोई माँ नहीं, अब कोई बहन नहीं, अब कोई भाई नहीं। अब ये नाले अब ये क्योंकि सबके घर नहाएगी, हाँ, सब अच्छी लागत, सब गले में सब मिलेंगे। हाँ, चुनाव के वक्त ये अच्छे लगते हैं, उसके बाद सब भूल जाते हैं। अब ये तो फैन करावे लेके चला जाओ तो चश्मा लगा के देखिए कहाँ से आए। हाँ हाँ हाँ, तो ये हमको ऐसे बात हम रख सकते हैं, इन तक बातें पहुंचती है। और ये हमारा एक चैनल है, हम गोल्डन इंडिया काउंटडाउन नाम से ये चलाते हैं। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा ना नजरिया बदलने। ये तो चाहते ही है कि तुम इन्हीं की बात करो, इनको डर तब लगेगा जब गरीब का बच्चा भी तैयार हो जाएगा ना कि हम तुम्हें हटा के, भाई आदमी तो ये वोट से बनते हैं ना। जिस दिन गरीबों को ये बात समझ में आ गई कि सरकार कैसे चलाई जाती है, अगर गरीबों में से बीच में से ही खुद तरीके से नेता बनने शुरू हो गए, तब इनको लगेगा इनका कुछ काम हमें करना पड़ेगा। तो इसलिए आपसे अपील है कि सरकार के जैसे हमने मुद्दे उठाए, मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप सबका स्वागत है। आप मेरे से कोई भी सवाल कर सकते हैं अर्थव्यवस्था को लेकर, राज्य व्यवस्था को लेकर। थोड़ा सा जब हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे तो ये बात दूर तक जाएगी। अभी आम आदमी सोचता है कि नहीं, जो ऊपर वाले ने कह दिया। अब मैं आपको एक बड़ी बात बताता हूँ, भाई साहब बुरा मत मानिएगा, अगर कोई यहाँ पे किसी बड़े नेता का समर्थक है, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, अगर एक आदमी सड़क पर बैठ के 200 रुपए कमा के जाता है तो क्या ये रोजगार देना नहीं है? मैं कहता हूँ नहीं है। तुमने क्या किया? तुमने उसको नौकरी दी। अरे वो सड़क पे बैठा अपना खुद का 200 रुपए कमा के गया, तुमने उसका कौन सा रोजगार दे दिया? तो ये जो मतलब है इसका कि ये सरकारें कह रही है आप अपना कमा के खुद खा ले। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सरकार चाहे तो लोगों को नौकरियां दे सकती है,
इतना मुश्किल नहीं है। अगर दूसरे देशों में 100 में से 94, 100 में से 95 लोगों को नौकरियां मिलती हैं, तो भारत में 100 में से 24 लोगों को ही नौकरी क्यों मिलती है? इन बातों पे ये जो पढ़ा लिखा तबका है, ये जो बड़ी पार्टियों के साथ खड़े होने वाले लोग हैं, ये सारे मुंह बंद करके चुप हो जाते हैं। और मैं आपको कहता हूं कि आप लोग आइए, बात को आगे बढ़ाइए। आप इन बातों से मुंह क्यों छुपाते हैं? आप कहते हैं इंसानियत इंसानियत, अपने आप को देशभक्त कहते हैं, उसके बाद आपका कोई ताल्लुक नहीं लोगों की समस्याओं के साथ, बस अपना जो है पार्टी भक्ति में सब लगे रहते हैं। लेकिन ये बात कभी रुकने वाली नहीं है। बहुत सी बातें हैं, शिक्षा को ले लीजिए, स्वास्थ्य को ले लीजिए, रोजगार को ले लीजिए। पूरी दुनिया में विकसित देशों के मुकाबले भारत के बड़े बुरे हालात हैं, लेकिन कोई अखबार नहीं दिखाएगा, कोई टीवी चैनल नहीं दिखाएगा, टीवी वाले भी बिक चुके हैं। और इस तरीके से ये जो समस्याएं हैं बड़ी है ऊपर से मिलकर। फिर इलेक्शन के टाइम में पैसे बांटने का, पैसे बटे थे इलेक्शन के टाइम में? अच्छा, आपके यहाँ नहीं बटे? अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन हाँ बाकी जगह काफी अच्छा बटे। तो अभी तो चलिए जो भी रहा, तो पैसे भी बढ़ जाते हैं या दूसरे मुद्दे बन जाते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये मुद्दा जो है हमारी पार्टियों का नहीं बनता है। और कोई भी बच्चा ध्यान से सुन रहा हो, आपका स्वागत है। आप चर्चा करना चाहते हैं किन्हीं भी बातों को लेकर, मैं हमेशा खुला रहता हूँ। कोई ऐसी बात नहीं है। ये एक चैनल है और ये YouTube चैनल है और इसके माध्यम से हम अपनी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। आप कुछ बोलना चाहते हैं? कोई सवाल जवाब आई? चलिए, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से हम अपनी बात को आगे रखते रहेंगे। आप अच्छा, आज चर्चा करेंगे? चलिए ठीक है, आइए। नहीं, आपसे को कोई सवाल है मेरे से? सवाल ये है, आज इस संसार में अगर ये चीटी भी है, उसका भी जीने का है, हमको मानव, लेकिन हमको मानव रहते हुए पर भी हमको जीने का हक नहीं दिया क्यों नहीं दिया जा रहा? हाँ, नहीं दिया। हमको क्यों नहीं दिया जा रहा? कि हम अनपढ़, हम गंवार, हम मजदूर, हम गरीब, इसी वर्ग की नहीं। हाँ, उनका ऐसा मानना है, जबकि एक इंसान होने के नाते उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। लेकिन आपका इंसान होना ही बहुत बड़ी बात है। भगवान ने मनुष्य योनि दी है। एक इंसान का अनपढ़ वनपढ़ से नहीं होता है। ये कहते हैं अनपढ़ है नौकरी नहीं दे सकते, ऐसा कुछ नहीं है। अनपढ़, अब आप देखिए जैसे ओला ये कंपनी आई, आज उन्होंने ड्राइवरों को, इतने सारे लोगों को संगठित करके नौकरियां दी। गाड़ी चलाने में कोई पढ़ाई लिखाई लगती है? नहीं। आज एक नॉर्मल बच्चा भी, इतनी ट्रेनिंग तो आप किसी को भी दे दीजिए, सब लोग सीख जाते हैं थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद। और इतना तो चलिए, मतलब 5वीं तक आदमी थोड़ा सा लिखना पढ़ना जान ले तो फोन चला सकता है। तो ये हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप लोगों को 1 लाख रुपए की दो, लेकिन जैसे ओला कंपनी ने आपको करके दिखाया कि आज एक नॉर्मल आदमी भी, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, वो गाड़ियां चला सकता है, तो उस माध्यम से लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए। आज डिलीवरी बॉय के काम चल रहे हैं। वो कंपनी आई, बाहर की कंपनी ने, आपको अमेजोन ने करके दिखाया कि आप ये भी काम हो सकते हैं। मतलब बाहर वाले आएंगे, वो आपके लोगों को नौकरियां दे के जा रहे हैं। और ये सरकारें क्या कर रही है? तो ये आप अपनी बात जारी रखिए, मैंने आप ही की बात को आगे बढ़ाया। सरकार नाम का है, काम का नहीं जी। और सरकार है तो केवल अपना सरकार है, उसका हम लोग करना। हाँ जी। जब समय आता है चुनाव का तो हम लोग से मतलब है, और जब उनका खत्म हो जाता है तो हम लोग से कोई मतलब नहीं। तो ये मतलब ही सरकार है। उनका अपना पेट भर गया तो दुनिया है, अगर नहीं पेट भरा तो दुनिया नहीं। तो उनका सबका पेट भर रहा है। आज कहने की मतलब हमारा ये है, 100 से संसार और 9 से महान। तो महान कौन हुआ? भगवान। और भगवान कौन हुआ? सबसे बड़ा देश का राजा प्रधानमंत्री हुआ। और प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी हुआ। तो मोदी जी हुआ तो केवल अपने लिए हुआ कि हम लोग के लिए भी हुआ? सबके लिए हुआ। तो कहाँ है हम लोग के लिए? हाँ, नहीं है। सही, वहाँ देख के बताइए। नहीं है। हम आपसे बोलेंगे। हाँ, सही बात है, नहीं है। जब उन्होंने कह दिया कि सड़क पे खड़े होके आदमी 200 रुपए कमा के जा रहा है,
तो ये क्या रोजगार देना नहीं है? तो वो नहीं है, वो नहीं है, उससे क्या हो? तो कह दिया 200 रुपए अरे वो 200 रुपया तो हुआ कहने की मतलब, हाँ लेकिन वो 200 रुपया तो सिर्फ अपना पेट पोसेगा ना। हाँ। आज जो हम 5 बच्चा को जो जन्म दिया उसका कौन पोसेगा? हाँ बिल्कुल सही बात, उनको कौन पोसेगा? उनको कौन पोसेगा? अब ये कहते हैं, मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। देखिए इन्होंने बाकी लोगों के दिमाग में क्या घुसाया है कि गरीब आदमी बच्चे ज्यादा पैदा करता है, आबादी ज्यादा है, इसलिए हम इनको नौकरी नहीं दे सकते, और गरीब आदमी भी इस बात को मान लेता है। अब बात ये है कि आपने देखा जो लोग शिक्षित हुए, जो भी पढ़ाई की तरफ गए, आइए सामने आइए, जो पढ़ाई की तरफ गए, जो शिक्षित हुए, जब लड़कियां भी पढ़ जाती है, आपने देखा होगा फिर उसके बाद वो लोग कम ही बच्चे पैदा करते हैं। अब पढ़ाई की वैल्यू तो नौकरी से बनेगी, जब पढ़ने के बाद नौकरी मिलेगी तो बच्चे पढ़ेंगे, उन्हें दिखेगा पढ़ने से नौकरी मिलती है। तो ये जो एक बात है, भारत के लोगों से ये ताल्लुक नहीं बना पा रहे कि नौकरी का ताल्लुक शिक्षा के महत्व से है, और शिक्षा और शादी की उम्र लेट होने का ताल्लुक हमारी आबादी से है। आबादी 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 चिल्लाते रहते हैं और गरीबी का कारण गरीब को ही बताते रहते हैं। ऐसा नहीं है, ये काम सरकारों का है कि वो अर्थव्यवस्था का संगठन करे, गरीबों को भी रोजगार दे, शिक्षा की तरफ लाए, उन्हें नौकरियां दे। इसी तरीके से दुनिया के जितने विकसित देश हैं उन्होंने अपनी आबादी को कंट्रोल किया है। और यहाँ पर ये लोगों को कैसे मार रहे हैं? आप बीमारी से मर जाओ, आप दंगे में मर जाओ, आप एड़िया सिसक के मर जाओ, आप कोई फांसी खा लो, कोई कुछ कर लो, लेकिन सरकार का आपकी जिंदगी से ताल्लुक नहीं। ये चुनाव के वक्त आपको दिखाई देंगे, उसके बाद ये सब अपने काम में लग जाए। तो ये मुद्दे हैं, सब आप अपने कुछ कहना अपने चाहते हैं? सब अपने अपने ट्रक भर करके घर भरेंगे। हाँ, नाता रिश्ता यार दोस्त महीम जितने करोड़पति अरबपति है, ताकि उनका हजारों लाखों पीढ़ी तक खा ना पाए।